इतवार का दिन 4 मई को डबल डेकर डे होगा। दो मैचेस होंगे। पहला मैच होगा 3:30 बजे ईडन गार्डन्स कोलकाता में, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 85% से अधिक जो बात हम आईपीएल को लेकर करते हैं वो सही साबित होती है। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो सब जानते हैं। स्पोर्टिक क्रिकेट क्विज, स्पोर्टिको, दैनिक जागरण, और मैं आपका साथी दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर। अगर आप YouTube पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर इस पेज को फॉलो कर लें। नीरज, राजस्थान रॉयल का जैसे हमने कहा था, मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल नहीं चल पाई और वैसा ही हुआ, जबकि वो चेस कर रहे थे। और जब हमने हमने बोला भी था आप फर्स्ट को बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, हाँ, दोनों में ही मुंबई को जीतना था। आपने ये भी कहा था कि वैभव सूर्यवंशी नहीं बैटिंग कर पाएंगे क्योंकि वो छोटे कद के हैं और वो बैठ के वो करते हैं। और जो गेंदबाज बहुत सधे हुए गेंदबाज हैं, जिनमें मूवमेंट है, और दीपक चाहर ने दूसरी गेंद पे ही उनको आउट कर दिया। देखिए, जब मूवमेंट होता है और आप बहुत जल्दी क्विक खेल रहे हो, ऑन द राइज खेल रहे हो, तो मूवमेंट में थोड़ा सा असेसमेंट ठीक नहीं होता, जो हमने बोला था। हम्म। तो बैट के कोने पे लगती है। वही हुआ कि वो इधर मार रहे थे, बैट के इस साइड में कोने में लगा और मिड ऑन पे कैच चला गया। तो सीधे जाने की बजाय मिड ऑन पे चला गया, एज लग के बैट के। और ट्रेंट बोल्ट के एक ओवर में दो छक्के जरूर मारे यशस्वी ने। फिर उसके बाद जो ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की वो कमाल की थी, देखने वाली। देखिए, ट्रेंट बोल्ट अगर आज तक कहा जाता है कि पावर प्ले के बेस्ट बॉलर आज तक हैं, बिल्कुल। तो ही कैन मूव द बॉल बोथ वेज। एंड इंडिया को तो कभी नहीं भूलना चाहिए 2019 का सेमीफाइनल, किस तरह से उन्होंने दोनों साइड मूव करा के उड़ा दिया था भारत को। हम्म, सही सही। हम्म, अच्छा, अब नीरज, केकेआर खेलने वाली है आरआर के साथ ईडन गार्डन्स कोलकाता में। हम्म, जब अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो केकेआर इज एट 7th स्पॉट एंड आरआर इज हम्म। एट 8th स्पॉट। 11 में से 3 मैच राजस्थान हार चुकी है। तो स्थिति खराब है उनकी। रन रेट भी नेगेटिव में है। और जिस मनस्थिति में वो है, क्या केकेआर के लिए कोई चैलेंज राजस्थान रॉयल दे पाएगी, या अ, एक और औपचारिकता है? देखिए, औपचारिकता तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके पास शुरू में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, यशस्वी बहुत अच्छे हैं, इवन वैभव कलकत्ता की बॉलिंग खेल लेंगे। हम्म, क्योंकि इनके बॉलर्स में जो मूवमेंट है वैभव का, उसकी बॉल धीमे आती है। हम्म, हर्षद राणा होते हैं। तो हम्म, और बाकी जो बॉलर्स हैं वो फिर इतने तेज नहीं है। हम्म, रसेल वगैरह को ये आराम से उड़ा लेगा। हम्म, इवन स्पिन में ही कैन हिट देम। हम्म, सो द क्योंकि बहुत ज्यादा टर्नर्स नहीं है। हम्म, अब उसके बाद जो मेन लेकिन चीज जो आती है कि इनका मिडिल ऑर्डर आरआर का बहुत डाइसी है। हम्म, उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है। हम्म, और उन्होंने बहुत समय बाद जो मडवाल जो था, जो कि वो रखा, उसने अच्छी बॉलिंग की थी, हम्म, वरना मुंबई और स्कोर की। हम्म, और संदीप को बाहर किया, इंजरी, फिंगर इंजरी। हम लोग संदीप को हमेशा से हटाने के लिए बोल रहे थे, पर जो उनका मिडिल ऑर्डर है, क्या वो मैनेज कर पाएगा केकेआर की बॉलिंग को? मुझे नहीं लगता। और आरआर की जो बॉलिंग है, हम्म, वो फिनिश नहीं कर पा रही है। रशीद, मतलब जो इस टाइम जो बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर है, बट वो कर रहे हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट बाकी उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल रहा। दे आर नॉट एबल टू फिनिश द इनिंग्स ऑफ द अदर टीम्स। हाँ, और केकेआर तीक्षाना। ने जिस तरह से दिल्ली को तीक्षाना। हराया है। तीक्षाना हाँ, भी बहुत इन, तीक्षाना में वो, इन, इनफेक्टिव है। हाँ, इनफेक्टिव है। वो विकेट नहीं ले रहे हैं। और चाहे जो कहिए, कलकत्ता ने जिस तरह से डीसी को बहुत क्लिनिकली हराया था, और हम लोग ने अपने प्रोडिक्शन में बोला भी था कि वी कैन नॉट काउंट केकेआर आउट। सिर्फ वेंकटेश अय्यर के लिए मैं उनको बोलूंगा डिसीजन गड़बड़, और पिछली बार सबने ठीक किया, और अनुकूल राय ने कितना अच्छा किया। बहुत अच्छा है, तो ये वो, बहुत अच्छी वो, गेंदबाजी की। वो, हाँ। केकेआर। बट और अनुकूल रॉय को ये वैभव के खिलाफ लाएंगे, वैभव उड़ा देंगे। अच्छा, वैभव मार लेंगे उनको। हाँ, तो आप नॉट नीरज, सुनील नारायण। फिर आरआर का पलड़ा भारी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में कौन स्कोर करेगा? हम्म, हम्म, हम्म,
हाँ ये तो दिक्कत है, क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर भी। इसीलिए आरआर कितनी बार चेज नहीं कर पाई है, 12 रन से, 2 रन से, 4 रन से हाँ, सुपर ओवर, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू effectively manage the middle and the end. and the one of the major reasons is that continuous failure of Shimron Hetmeyer and Shubham Dubey. भाई शुभम दुबे इज अ क्लासिकल बैट्समैन है, इसको आप फिनिशर के रूप में रखेंगे? मैं बोला था कि रियान पराग होना चाहिए लास्ट के 4 ओवर में खेलने के लिए। हाँ वैभव देखते। जुरेल और शुभम दुबे को पहले आना चाहिए रियान पराग से, बट वो कप्तान है, क्या कोई उनको क्या बोलेगा। तो अभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन करने के मूड में केकेआर, सॉरी आरआर नहीं होगा। हम्म। इसी थॉट से चलेगा, क्योंकि एक मैनेजमेंट की थॉट बन जाती है। और हम्म। जो कोच हैं राहुल द्रविड़, वो भी एक अलग तरह के से सोचते हैं। और बड़े नामों पे, जब आपको याद होगा तो इंडिया के कोच थे, तो हम बार बार ये क्रिटिसाइज करते थे कि वो बड़े नामों पे बहुत विश्वास करते हैं। या तो केकेआर की जो टीम की बात करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर रिप्लेस प्लेयर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रोमन पॉवल, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा। और अनुकूल राय और वरुण चक्रवर्ती बहुत दिक्कतें खड़ी करेंगे जहां तक कि आरआर के बैट्समैन का सवाल है। आरआर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, हेटमायर, दुबे, शुभम, जफरा आर्चर, महेश दीक्षाना, कुमार कार्तिकेय सिंह, आकाश मडवाल और फजल फारूकी है रिप्लेस प्लेयर, जबकि शुभम दुबे है इम्पैक्ट प्लेयर। तो हम लोग आरआर एक का बार तो बोलते हैं मैस्का को ले आए, कम से कम देखें तो भारतीय क्या है वो बच्चा। आई डोंट नो बट पता नहीं, हाँ मतलब किस किस तरह किसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे नहीं ये देखिए। आकाश मडवाल को भी इतनी लेट लाया गया। हाँ, और उसने अच्छी बॉलिंग की, संदीप से कहीं बेटर बहुत बॉलिंग की उसने। बहुत अच्छी बॉलिंग की जी, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो माफका को भी लाना चाहिए फजल फारूकी की जगह, हमने पिछले मैच में भी बोला था। हम्म। तो केकेआर का पलड़ा भारी है, और केकेआर इस मैच को जीतने वाला है, चाहे बैटिंग पहले करे चाहे बैटिंग बाद में करे। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।